प्रसन्न रहने का एक मूल मंत्र आपको बता रहा हूं। क्या प्रसन्न रहने का मूल मंत्र है? आप कर्म करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कल से घर में बैठ जाओ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, किंतु कर्म करते हुए, ठाकुर जी की भक्ति करते हुए मन में ये भाव रखना कि प्रभु कर्म तो हम पूरी मेहनत के साथ करेंगे, किंतु फल देना आपका काम है। और फल क्या देना है ये ठाकुर जी डिसाइड करेंगे। अच्छा, फल भी कैसे मिलता है? हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध का संचित पुण्य। समझिएगा फल कैसे बनता है। जो कहते हैं ना कि हम लोग खूब मेहनत करते हैं किंतु हमें हमारी मेहनत के अनुसार मिलता नहीं, तो कैसे बनता है फल? हमारे पूर्व जन्म का संचित पुण्य का उसका कुछ हिस्सा आपके द्वारा किए गए कर्म के प्रति जो ईमानदारी दिखाई गई वो। तीसरा, आपके द्वारा समाज में किए गए अच्छे काम, दान धर्म पुण्य यज्ञ हवन इत्यादि जो भी है। और चौथा, आपके द्वारा कितने लोगों को प्रसन्न किया गया। ये चार जब इकट्ठे होते हैं तब आपके जीवन में बनता है फल। और इन चारों में से यदि एक भी गड़बड़ है तो फल हमें वो नहीं मिल पाता जो हम सोचते हैं। तो अब एक देखो, प्रारब्ध तो आपके हाथ में है नहीं, प्रारब्ध तो परमात्मा के हाथ में है। किंतु भगवान ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर जीवन जीता है तो मैं उसके प्रारब्ध को भी बदलकर उसको, उसके प्रारब्ध में यदि कष्ट लिखा है तो उसके प्रारब्ध के कष्ट को भी बदलकर उसको सुखी कर सकता। प्रमाण बोले जिनका जीवन धर्म से युक्त है। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कथा सुनते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। भक्तों के जीवन में तो कष्ट ठाकुर जी भर भर के देते हैं। आप कहोगे अच्छा ऐसा है? हाँ भाई, भगवान को पता रहता है ना कि हमारा भक्त ही तो हमारे कष्ट झेल सकता है, बाकी थोड़ी झेल पाएंगे। किंतु जब भगवान भक्त को कष्ट देते हैं तो भक्त को कष्ट के साथ साथ अपने नाम का धर्म भी दे देते हैं। जिसके जीवन में दुख आता है और यदि उसका जीवन भगवान में लगा हुआ है, कथा में लगा हुआ है, वो रोज कथा सुनता है, भजन करता है, सत्संग करता है, तो उसके जीवन में उसको समझना चाहिए कि मेरे जीवन में भागवत रूपी एक कपड़ा है जिसका आवरण बनाकर मैं उन दुखों से निवृत्ति पा सकता हूं। जैसे दो माताएं, आप उदाहरण से समझिएगा, दो माताओं ने चूल्हे पर दूध रखा। ठीक है, चूल्हा तो आप सब जानते हो, चूल्हे पर दूध। अब गैस चूल्हा नहीं, वो वाला चूल्हा जिसमें लकड़ियां डाली जाती थी, देशी गाय के कंडे डाले जाते थे, फिर आग लगाई जाती थी। तो अब वो वाले एक चूल्हे तो बच्चे नहीं, खैर अब तो वो चूल्हे पर माताओं ने दूध रखा और घर से बाहर आ गई चर्चाएं करेंगे। अच्छा देखो, चर्चाएं माताएं अच्छे से कर सकती, भाई लोगों पे टाइम ज्यादा होता नहीं। हाँ, कई माताएं यदि जॉब भी करने लगे, सर्विस भी करने लगे, तो उनके पास बातों के लिए तो भरपूर टाइम हो जाता है। कई लोग कहते नहीं महाराज जी हम भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टाइम, बातों के लिए तो खूब टाइम है, टाइम ही टाइम है। तो माताओं ने चूल्हे पे रखा दूध, आ गई बाहर, और जब बाहर आई तो चर्चाएं शुरू हो गई। अच्छा, माताओं को देखिए, माताएं यदि दो अजनबी है ना तो उनको जान पहचान करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक स्माइल दी और लो जान पहचान। अरे बहन कहाँ जा रही हो? ट्रेन में बैठी रहे और पूरे नगर भर की चर्चा पर पता चला बात करते करते आपस में संबंधी निकल जाए। अच्छा तुम वो हो? अरे हम तो तुम्हारी दूर की ये लगी। और यदि पैर पड़ने की होगी तो लो साष्टांग दंडवत भी कर लिया, जय हो जय हो। रिश्तेदारी, मोबाइल नंबर, लो संबंध बना लिया। अच्छा भाई, इसी कारण भगवान ने माताओं को वात्सल्य भाव देकर भेजा है। माताएं इसी कारण कहते हैं ना, अंदर वात्सल्य भाव रहता है, शांत कभी रहती नहीं। एक बार एक गुरुजी ने चेलों को बुलाया अपने यहाँ पर और कहा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे ज्यादा प्राइज मिलेगा, सबसे बड़ा प्राइज मिलेगा। कहा ठीक है। पहला चेला आया, उसने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला कि मैं अपने पिताजी की शादी पर घोड़ी पर बैठा। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया, साइड हो जाओ। दूसरा आया, उसने सबसे बड़ा झूठ बोला, अब था 10-12 वर्ष का, बोले
मैं 100-100 किलो के हाथियों को लेकर घूमता हूं। गुरुजी ने कहा ये भी अच्छा ही ठीक है, बढ़िया वाला झूठ है। तीसरा आया, उसने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? बोले एक बंद कमरे में 2 माताएं 24 घंटे तक मौन बैठी रही। गुरुजी ने उसी को अवार्ड दे दिया, बहुत बढ़िया, ये ले लो। 2 माताएं 24 घंटे एक कमरे में मौन, संभव ही नहीं। संभव है नहीं है महाराज। कथा चलते ही चलते कहीं कहीं तो आसपास कानों में कह देती है। इसी कारण हम कहते भैया जब कथा सुनने आओ तो पड़ोसियों से जरा दूर बैठो। क्यों? पड़ोसी को यदि बगल में बिठा लोगे तो चर्चाएं होना 3 घंटे संभव नहीं। हो सके तो 2-4 कुर्सी छोड़ के, 2-4 माताएं छोड़ के। अब एक जगह तो मैंने कथा की तो माहिया अपने उससे इशारे में बात कर रही थी पड़ोसी से। मैं यहाँ कथा सुनाऊं और कथा में कोई ऐसी बात कहे तो इशारे में देखा। मैंने कहा था महाराज जी वही बात बता रहे थे आज। तो अब माताओं का स्वभाव रहता है, वात्सल्य से भरी रहती है। तो 2 माताएं चूल्हे पर दूध रख कर आ गई बाहर, चर्चा करने लगी। अब चूल्हे पर दूध उबलते उबलते उफना गया और जैसे उफनाया तो दोनों को गंध आई दूध की, तो दोनों भागी रसोई के पास। अब जब रसोई की तरफ भागी तो एक मैया ने क्या किया कि हाथ में कपड़ा नहीं लिया और सीधे पात्र को पकड़ लिया। और जैसे ही पात्र को पकड़ा तो उस मैया के हाथ जल गए। और जो दूसरी वाली गई तो दूसरी वाली ने क्या किया कि पात्र गर्म था तो गर्म पात्र को उठाने से पहले हाथ में कपड़ा ले लिया और कपड़े से वो पात्र को उठाकर जमीन पर रख दिया। तो क्या हुआ? पात्र तो गर्म था किंतु वो जली नहीं। क्यों नहीं जली? क्योंकि उसके हाथ में कपड़ा था। ठीक उसी प्रकार जिस जीव के जीवन में कष्टों का पहाड़ है, यदि उसके जीवन में धर्म रूपी कपड़ा है तो वो जीवन के हर कष्ट से बच जाएगा, उसे रोना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। और जिसके जीवन में धर्म रूपी कपड़ा नहीं है, भगवान रूपी धर्म नहीं है, तो उसे छोटे छोटे दुख भी परेशान कर देंगे। याद रखिएगा, समस्या किसके जीवन में नहीं है भैया। इस दुनिया में आए हो, धरती पर आए हो तो समस्याएं तो तभी से पैदा हो जाती जब से आप पैदा होते हो। बालक जब पैदा होता है तो रोता हुआ ही तो पैदा होता है कि नहीं? अच्छा, रोने का मतलब ये है कि अब रोना प्रारंभ हो गया, अब जीवन भर हम मुस्कुराएगा कौन? बोले मुस्कुराएगा वही जो श्री ठाकुर जी से प्रेम करने लग जाएगा। जो भगवान से प्रेम करने लग जाएगा वो मुस्कुराता रहेगा।